अक्सर कहा जाता है कि जो रिश्तों की पावन डोरी होती है बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही पावन होती है। चाहे वह रिश्ता माँ-बाप का हो, बेटे माँ का हो, माता-पिता का हो, भाई-बहन का हो। लेकिन इन सभी रिश्तों में एक रिश्ता जो होता है राखी का रिश्ता, यानी कि बहन और भाई का रिश्ता। इस रिश्ते की जो पावन डोरी होती है बहुत ही पवित्र होती है। एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते वक्त यह सोचती है कि मेरे किसी भी विपत्ति काल में मेरा भाई मेरे साथ साया बनकर खड़ा रहेगा, यानी कि उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की कोई आँच आती है तो उसका भाई उसे संभाल लेगा। लेकिन दोस्तों आज का जो समय है बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि इससे पहले एक बार जब कर्मावती के ऊपर दूसरे देश के राजा ने आक्रमण करने का विचार बनाया, अपनी सेना लेकर चलना शुरू किया, तभी कर्मावती ने अपने भाई हुमायूं को राखी भेज करके अपने बहन होने का फर्ज निभाया। तभी हुमायूं ने उस राखी की लाज रख करके कर्मावती बहन की लाज बचाई। लेकिन जो आज का समय है यह राखी के पावन पवित्र रिश्ते को दूषित कर दे रहा है, तारन तार कर दे रहा है, कलंकित कर दे रहा है। एक ऐसा ही मामला जब प्रकाश में आता है, एक बहन जो कि अपने भाई को विगत वर्षों से राखी के पावन सूत्र में बांधती है, लेकिन वह भाई उस लड़की को अपनी बहन ना मान करके उससे अंदर ही अंदर प्रेम करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। एक दिन जब वो अपने प्यार का इजहार करता है तब बहन कहती है कि मैं तो आपको अपना भाई मानती हूँ, आप मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कैसे रख सकते हैं। जैसे वह उस लड़की की इतनी बात को सुनता है तुरंत आग बबूला हो जाता है, उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। विरोध करने पर जब उसके माँ बाप आते हैं तो उनके माँ बाप को भी कुल्हाड़ियों से लहूलुहान कर देता है। दोस्तों आज की जब कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में इसको हमें आपको रोकना चाहिए, ऐसे होते हुए अत्याचार जो कि समाज को दूषित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेके आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं यह घटना है बस्ती की। बस्ती का रहने वाला एक श्याम शरण चौहान जो कि गांव की एक लड़की है ज्ञान लक्ष्मी विगत वर्षों से इससे श्याम शरण चौहान को अपना भाई मानती है और उसको अपने राखी के पावन पवित्र रिश्ते में रक्षाबंधन के दिन उसको राखी बांधती है। लेकिन 10 जनवरी 2025 को वह जो श्याम शरण चौहान है उस लड़की को अकेला पाता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। तब वह लड़की कहती है कि भैया मैं तो आपकी बहन लगती हूँ, आप यह क्या कर रहे हैं। तब वह कहता है मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहन माना ही नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। जब लड़की वह इस बात का विरोध करती है तो वह लड़की को बुरी तरीके से मारता है, पीटता है। जब लड़की लहूलुहान होकर अपने घर पर आती है तो उसके माँ बाप जब देखते हैं तो जब जा करके श्याम शरण चौहान से इस बात का विरोध करते हैं तो वह कुल्हाड़ी लेकर के उन माता पिता के ऊपर भी वार कर देता है और वार करने के बाद फरार हो जाता है। जैसे इसकी सूचना गांव वालों को मिलती है, गांव वाले इकट्ठा होते हैं और वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन किया जाता है। सीओ होते हैं संजय सिंह। संजय सर तुरंत अपनी टीम को लेकर उस गांव में आते हैं और उस आरोपी की छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह कहीं मिलता नहीं है, फरार हो जाता है। तभी उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। वह 2-3 महीने के बाद उसका पता लगता है, तुरंत पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाके पहुंचती है तो उससे पूछताछ करती है। तब वह बताता है दरअसल यह लड़की मुझे जबरदस्ती अपना भाई बनाती है और कई वर्षों से मुझे राखी के बंधन में बांधना चाहती है, जबकि मैं इससे प्यार करता हूँ। एक तरफा प्यार, मेरा प्यार बहुत ही पावन है, पवित्र है। दोस्तों अब उसके जवाब सुनकर जो वहाँ के सीओ साहब हैं, स्टाफ हैं, सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि एक बहन जिसके कलाई पर राखी बांध देती है वह उसका भाई उसके बहन के किसी भी समय विपदा में उसके साथ खड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देता कि मेरी बहन के ऊपर कोई आँच ना आने पाए। लेकिन एक ऐसा भाई जो कि कई वर्षों से राखी भी बंधाता है और अंदर ही अंदर ऐसा कुविचार भी रखता है। हालांकि पुलिस ने उसके स्टेटमेंट लेने के बाद उसको जेल भेज दिया है, लेकिन हमारा समाज जो इस समय ऐसी कुसंगतियां से, कुविचारों से भरा पड़ा है, ऐसे कैसे दूर किया जाए, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उस भाई ने जो इस बहन के साथ किया
ये गलत किया या सही किया, आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, आए दिन ऐसे आप घटना सुनते होंगे जहां किसी बाहरी से कम खतरा है, लेकिन हमारे जो आस पड़ोस, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इस लड़की ने भी उसको गांव के नाते उस लड़के को अपना भाई माना और उसे रक्षाबंधन बांधती चली आ रही थी, लेकिन यह भाई नहीं बल्कि एक दरिंदा निकला जो कि अपनी बहन की इज्जत बचाने के बजाय खुद अपनी बहन की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, ऐसे भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? ये आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भारत, हर हर महादेव।